नमस्कार दोस्तों। और डेली रूटीन के ब्लॉग्स के बाद आज हम आपके बीच में लाए हैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स। जैसे कि पहले भी लाए थे, वो ऑफिशियल ट्रिप थी, बट ये पर्सनल ट्रिप है। और हमारा बहुत टाइम बाद एक 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आया, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आया जाए। फिर बेंगलोर में मेरे 1-2 दोस्त भी बुला रहे थे मुझे, तो मैंने बेंगलोर का प्लान किया। और बेंगलोर जाने के लिए हमने कोटा से पहले न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन ली। न्यू दिल्ली से फिर हमको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यू दिल्ली पहुँच फिर हम वहाँ से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पकड़ी और वो सीधा हमें टर्मिनल 3 ले गई। और टर्मिनल 3 से हमने फिर पीटीसी बस के द्वारा टर्मिनल 1 गए और वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। तो हम रात को ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे और हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में 5:30 बजे की। एक्चुअली मैंने कहीं और जाने से बेहतर रात को जाना समझा एयरपोर्ट, क्योंकि मैं 2-3 घंटे के लिए होटल भी लेता, तो मेरे लिए अगर नींद आती तो मुझे फिर उठना मुश्किल होता। मैं पूरी रात जग सकता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार। और जैसे ट्रैवलिंग से थक भी गए थे, ऑफिस था नहीं उस दिन, और 15 अगस्त था तो छुट्टी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। और जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट की फुटेज है। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही टाइम पास करने पूरा टर्मिनल घूमे। और टर्मिनल काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। इसके बाद फिर मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। अब हम अपनी फ़्लाइट बैग चेक इन हम पहले कर चुके थे, बोर्डिंग पास हमने सेल्फ निकाल लिया। और ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह की पहली किरण का, और वो भी सीधे आसमान में से, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसी के बाद हम 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद पहुंच गए बेंगलोर एयरपोर्ट। और बेंगलोर एयरपोर्ट भी हम टर्मिनल 1 पे उतरे। फिर वहाँ से हमने हमारे फ्रेंड को पूछा कि कैसे आना है, तो हम उसी तरह पहुँच गए। फिर एयरपोर्ट से बाहर, टर्मिनल से बाहर आकर, और ज़्यादा लगेज था नहीं तो डायरेक्ट हमको बाहर ही जाना था। बाहर आकर हमने देखा कैब्स का, तो कैब्स मुझे ऐसा लगा कि अभी हमारे पास टाइम है, तो कैब्स आई थिंक 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ से बॉम्बे ट्रांसपोर्टेशन की बस थी, वो बस ने मुझे मेरी जो डेस्टिनेशन थी वहाँ ड्रॉप किया। और वो बस ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने अपने जो भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बस है, लो फ्लोर बसेज हैं, जैसे कि दिल्ली में भी चलती हैं ये बीएमटीसी, और दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट की चलती हैं। आप देखिए दोस्तों, ये बेंगलोर का नज़ारा। बेंगलोर हम घूमने के बाद धीरे धीरे पहले हम पहुँचते हैं, आपको दिखा देते हैं फुटेज में। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ लेने की कोशिश की है मैंने। और जैसा कि दोस्तों, बीच बीच में हम कुछ और बात भी करते रहेंगे। ये मैंने बता दिया आज का ब्लॉग किस बारे में, बेंगलोर के बारे में। अब हम बीच में कल जो बात कर रहे थे उसी बात का एक जनरल बता रहा हूँ कि दोस्तों, घूमना फिरना भी ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से ऑफिशियल ट्रिप्स के अलावा कहीं गया नहीं था ऐसे घूमने, तो इस बार मैंने सोचा कि पैसा तो हम जितना बचाए, बाकी जीवन में खुद पे भी थोड़ा बहुत खर्च कर लेना चाहिए। तो हमने इसलिए एंजॉयमेंट करना बेहतर समझा, और हम बेंगलोर अच्छा खासा, हालांकि हमें 1 से 1.5 दिन का ही समय मिला घूमने के लिए, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। और एक किसी भी सिटी, बड़ी सिटी में जाते हैं आप, तो वहाँ के अपने एक्सपीरियंस आपको अपने आप में एक अलग लर्निंग्स देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो, हालांकि ट्रैवल मैंने अकेले भी पहले भी बहुत किया हुआ है, बट जैसे बेंगलोर आया तो बेंगलोर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो जोन आउट फील कराती थी, वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया। तो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा आप सभी को कि अगर लाइफ में कुछ भी सीखना है और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो आप अकेले ट्रैवल कीजिए डिफरेंट सिटीज़ को। इसमें आपकी बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी, और उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और दोस्तों, उसके बाद हम ये, अब इवनिंग टाइम हो गया, तो जैसे कि हम अपना काम ख़त्म करके, उधर से हमारी इवनिंग की फ़्लाइट थी 8:30 की, तो हम थोड़ा सा बसेस वगैरह सर्च करते करते थोड़ा 5:30 हो गए। और मुझे लगा था मॉर्निंग जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट इवनिंग में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था। तो फिर हम कैब से और हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए।
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट जाते समय हमारा अच्छा खासा ट्रैफिक और डिस्टेंस थी, और डिस्टेंस करीबन 35 किलोमीटर्स के आसपास होगी। और कोई नहीं, हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। टाइम पे अपना वेब चेक इन वगैरह किया हुआ था ऑलरेडी, तो वेब चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास निकालना था, और वो टर्मिनल 1 पे से ही हमारी फ़्लाइट थी। तो हम वहाँ जाके अपना बोर्डिंग पास निकाल कर फिर हमने देखा, तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, बारिश यहाँ पे बेंगलोर में बारिश का एकदम माहौल अच्छा खासा रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ बारिश का वेदर एकदम ठंडक वाला। और मैं यहाँ उतरा तो मॉर्निंग में भी मुझे काफ़ी सर्दी फील हुई। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो मॉर्निंग में हम जब पहुँचे थे तो बारिश थी, और अभी भी बारिश ही है और ठंडी हवा। और हालांकि ये नॉर्थ की जो वेदर है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नॉर्थ में, मतलब इतने फ्रिक्वेंट बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये टर्मिनल है, और टर्मिनल बहुत खूबसूरत है, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन। और ये हमारे इंडिया के मोस्टली एयरपोर्ट की यही कहानी है, एकदम साफ सुथरे और अच्छे खासे। हमने अपना बोर्डिंग पास निकाल कर और हम पहुँच के अंदर वेब चेक इन करके अपने एयरपोर्ट पे, और वहाँ हमें अनाउंस हुआ कि गेट नंबर 17 पे हमारी फ़्लाइट आएगी। बट फिर वहाँ अंदर जाके एकदम चेंजेस का मैसेज आया, तो गेट नंबर 39 पे हमारी फ़्लाइट आनी थी, और हम फ्लाइट में बैठ गए। इसी के साथ हमें फ्लाइट में बैठते ही फिर थोड़ा स्लीपी फील हो रहा था, तो हम सोचे कि 2-4 वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बाहर बारिश का नज़ारा देख के विंडो से काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे थे। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर एयरपोर्ट का नज़ारा है। उसके बाद हम वेट कर रहे थे फ्लाइट का, कब फ्लाइट यहाँ से। और जैसे कि आप देख रहे हैं रनवे पे फ़्लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और फ्लाइट के आगे बढ़ते ही अभी थोड़ी देर में हमारे नेटवर्क गायब हो जाएंगे, पर कोई नहीं, हम वीडियो तो बना ही सकते हैं बिना नेटवर्क्स के। और दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीडियो हैं ये मैं सिर्फ मेरे फ़ोन पे ही बनाता हूँ, इसके अलावा मैं और कोई रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास जिनसे मैं वीडियो बनाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी प्रॉपर नहीं होती है, पर कोई नहीं, जो भी हो सकता है हमारे एंड पे हम उन्हें लेने की बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और आप जैसे आप देख पा रहे हैं ये बेंगलोर धीरे धीरे से पीछे रह रहा है, बेंगलोर छूटता जा रहा है पीछे धीरे धीरे, और फ्लाइट हमारी ऑन एयर लैंड करने वाली है। दोस्तों फिर आपको दिखाएंगे अब यहाँ से लैंड करने के बाद कुछ ये बेंगलोर की कुछ रनवे के फ़ोटोज़ हैं, जो लाइट्स ग्रीन ब्लू और कुछ बीच बीच में येलो सिग्नल्स चमक रहे हैं टिम तारों की तरह। और इस सफ़र को हमने थोड़ा सा एंजॉय ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बर्डन नहीं था हमारे ऑफिशियल ट्रिप्स पे, काम वगैरह ये सारी चीज़ें रूटीन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि फ़्लाइट अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, और अब हम दिल्ली भी पहुँच गए हैं। और दिल्ली पहुँचने के बाद हमें करियर के लिए वेट करना पड़ा करीबन 10 मिनट। हम वहाँ 10 मिनट वेट करते रहे और देन उसके बाद हमें फील हुआ कि ये रोस्टेज अनाउंस कर रही थी बार दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। तो सबके मन में थोड़े से सवाल ज़रूर थे, बट कोई नहीं, एटलीस्ट वी ट्रस्ट ऑन आवर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेंगलोर का नज़ारा है हवा में से। जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और दोस्तों ये जो लाइटें हैं ये दूर से चमकदार ज़रूर हैं, लेकिन इनमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही ये आपके सामने सवाल खड़ा करेंगी आपके जीवन यापन का, आपके लाइफ में आगे बढ़ने का।
और आप किस तरह चीज़ें कर सकते हैं ये सब का। और ये आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी सिखाएंगी। और जैसे कि दोस्तों टर्बुलेंस भी हो रहा था, बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा ऐसा था, इस वजह से टर्बुलेंस भी बार बार चल रहा था। बट कोई नहीं, हम भगवान पे भरोसा करके आराम से ट्रैवल करके एकदम सेफ और कंफर्टेबली अपनी जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचे, वहाँ से वापस आके अपने वर्क प्लेस में पहुँचे। इसमें दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था बीच में वीडियो ब्लर हो जाएंगे, तो यही वो बात कर रहा था। और ये दोस्तों दिल्ली के कुछ नज़ारे हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिल्ली की लाइट्स हैं, दिल्ली में एंटर होते हैं जैसे ही फ्लाइट पहुँचने वाली थी। ऑलमोस्ट ये कुछ ही नज़ारे जो दिल्ली की लाइट्स के बहुत खूबसूरत बनाते हैं दिल्ली को। और धीरे धीरे हम दिल्ली की तरफ पहुँचने वाले थे। फिर हमारे दिल्ली मॉर्निंग में 11 बजे पहुँचने, 11:30 से हम 12 बजे तक ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से 12 तक निकल गए थे। और 1 बजे तक हम पहुँच गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन। यहाँ से हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग में 4 AM की। और हमने अभी भी होटल नहीं लिया था कहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम मैंने बताया, मैं 2-3 घंटे अगर सो जाता तो मेरे को उठना बहुत मुश्किल होता। और एटलीस्ट मुझे मॉर्निंग में 3 AM 3:30 तक तो उठना ही पड़ता, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम था 3:45 यहाँ पहुँचने का हज़रत निज़ामुद्दीन। सो मैंने बेटर समझा वेटिंग रूम में वेट करना, क्योंकि मैं अगर सो जाता तो मुझे बहुत इशू होते उठने में। देखिए दोस्तों, ये मुझे आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली की लाइट है, काफ़ी खूबसूरत है एकदम। अब आप इसका देख लीजिए। मैं आपको बताने वाला था कुछ चीज़ें, वो बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जो ट्रैवलिंग अपनी जर्नी जहाँ की हो उससे आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें कहीं आप बटोर के ज़रूर रखें। ये वीडियोस मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं फ़ोटो देने की या कुछ, मैं इन वीडियोस को कहीं भी पोस्ट नहीं किया हूँ। ये सिर्फ यूट्यूब पर ब्लॉग्स के लिए हैं, लेकिन वीडियोस ब्लॉग के लिए है। वीडियोस में हमेशा मेमोरीज़ के लिए रखता हूँ। मेरी चीज़ों को सहेजने की आदत रही है हमेशा से, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई फ़ोटोग्राफ्स या फिर कोई वीडियो या एनीथिंग। मेरी चीज़ों को सहेज कर समेट कर रखने की आदत इसीलिए है क्योंकि मैं एकदम ऐसे अपने नॉस्टैल्जिया में जीना पसंद करता हूँ। और पुरानी यादों को देख कर अपने आप में ही याद करता हूँ कि हम मतलब डे बाई डे खुद को बेटर करते जा रहे हैं या फिर चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। और अभी जो दिया है भगवान ने वो काफ़ी पर्याप्त है, और ईश्वर की दया से ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे। देखिए दोस्तों, ट्रेन स्टेशन का फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन को 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आना था, और ट्रेन जैसे जैसे ट्रेन का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा वेट करने का टाइम भी बढ़ता जा रहा है। और वेट करने के बाद फिर दोस्तों हम ट्रेन में बैठ गए, और फिर हम इतने थके हुए थे कि जाकर डायरेक्ट सो गए। और सीधा मॉर्निंग में 8 AM मुझे एकदम से लगा कि मुझे शायद मेरा जो स्टेशन था वो पीछे रह गया, छूट गया। पर थैंक्स टू गॉड एकदम 8 बजे नींद खुली। मेरा टाइम देखा तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि ट्रेन का जो टाइमिंग था हमारे वर्क प्लेस पहुँचने का वो 10 AM था। फिर मैंने सोना प्रेफर नहीं किया, सोना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे मैं इतना थका हुआ और स्लीपी फील कर रहा था कि मेरे को ख़तरनाक वाली नींद आ रही थी। सो मैंने जस्ट वेट कर और लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहा, कुछ वीडियोस भी बनाई ताकि मैं आपको ये व्यूज़ दिखा सकूं कि बारिश के समय जो पूरे ऑल ओवर हमारे आसपास के रीजनल जो एरियाज़ हैं वहाँ ग्रीनरी का बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक ये हमारी जो अरावली पर्वतमाला एकदम हरी भरी हो जाती है। और जनरली आप सर्दियों के समय में आएंगे तो यहाँ इतनी ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ एकदम सूखा सूखा रहता है। और जैसे आप देख रहे हैं अभी पूरा एकदम भरपूर ग्रीनरी से हर जगह हरा ही हरा नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये आँखों के साथ ही हमारे रूह को भी ठंडक पहुँचाता है। और दोस्तों आप अब से देखिए ये पूरा ब्लॉग था आज का। अब इसके बाद मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।